Hello everyone, students. Today I have brought for you the questions based on cloze test. In this type of question, you are given a passage with 5 to 10 blank spaces in SSC examinations. In this present passage, you are given 5 blank spaces, and each blank space is given 4 options, out of which you have to select one most appropriate option. मैंने इस क्लोज टेस्ट पैसेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट में 3 ब्लैंक स्पेसेस हैं और हर ब्लैंक स्पेस के लिए 4 ऑप्शंस आपके पास हैं. क्लोज टेस्ट को करने के लिए पैसेज के एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ें. ब्लैंक स्पेस के लेफ्ट और राइट के शब्दों के आधार पर पजल आउट करें कि वहां ब्लैंक स्पेस को भरने के लिए कौन सा शब्द संभव है. आइए शुरू करते हैं. चंपानर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, a UNESCO World Heritage Site, is located in Panchmahal district in Gujarat, India. Blank space is यहां सब्जेक्ट चाहिए, and this subject place refers to चंपानर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क. चूंकि ये नॉन ह्यूमन है अतः इसके लिए पर्सनल प्रोनाउन इट होना चाहिए. आपके पास ऑप्शन में इट, नंबर बी ऑप्शन राइट है. विच होगा नहीं क्योंकि विच के पहले एंटीसीडेंट होना चाहिए, जबकि यहां फुल स्टॉप आ रहा है. दे होगा नहीं क्योंकि सब्जेक्ट आपका आर्कियोलॉजिकल पार्क सिंगुलर है. दैट होगा नहीं क्योंकि दैट इशारा करता है, पॉइंट करता है. यहां पॉइंट नहीं बल्कि एनाफोरा के जगह पर एक पर्सनल प्रोनाउन ही प्रयुक्त होता है. So students, right answer is number B, it. It is situated near the historical blank space of Champanar. अब देखते हैं कि यहां कौन सा वर्ड फिट होता है. एक एडजेक्टिव है और यहां एक नाउन आना चाहिए. ऑफ चैम्पानर ए सिटी. गौस देखिए आप, यहां सिटी रेफरेंस है, अर्थात राइट ऑप्शन आपका नंबर ए जा रहा है, अ सिटी. राइट ऑप्शन नंबर ए. द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ चंपानर, ए सिटी, यहां से इशारा पकड़िए, अ सिटी विच वॉज फाउंडेड बाय वनराज छावड़ा, द ब्लैंक स्पेस प्रोमिनेंट किंग ऑफ द छावड़ा डायनेस्टी ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट से स्पष्ट हो रहा है कि यहां तुलना सुपरलेटिव डिग्री में हो रही है और सुपरलेटिव में मोर देन 1 सिलेबल वाले वर्ड के लिए मोस्ट मॉडिफायर का प्रयोग करते हैं. अर्थात नंबर 3 में आपका ऑप्शन आ जा रहा है नंबर बी, मोस्ट. इस तरह से बड़ी आसानी से आप इसको कवर कर सकते हैं स्टूडेंट्स. चंपानर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, a UNESCO World Heritage Site, is located in Panchmahal district in Gujarat, India. It is situated near the historical city of Champanar, a city which was founded by Vanraj Chhavda, who was the most prominent king of the Chhavda dynasty in the 8th century. Let us continue the passage. The second part begins with he. He named it blank space the name of his friend and general Champa. किसी भी व्यक्ति या किसी भी स्थान, किसी भी चीज का नाम किसी के नाम पे आधारित करके देने के लिए प्रीपोजिशन आफ्टर का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स. He was named after his father. उसका नामकरण पिता के नाम पर किया गया. सिमिलरली यहां किंग ने अपने मित्र और जनरल सेनाध्यक्ष चंपा के नाम पर इस शहर का नामकरण किया. तो यहां राइट प्रीपोजिशन आपका ब्लैंक स्पेस नंबर 4 में ए ऑफ आफ्टर जा रहा है. फ्रॉम, ऑन और एट की संभावना यहां नहीं है. सो ही नेम्ड इट आफ्टर द नेम ऑफ हिज फ्रेंड एंड जनरल चंपा, also known later as Champaraj. The heritage site is dotted with forts with bastions ranging मतलब दायरा बता रहा, एक्सटेंशन यहां से वहां तक. रेंजिंग हमेशा फ्रॉम लेगा और उसके बाद टू आएगा. देखिए टू या इनटू के द्वारा यहां चर्चा हो चुकी है. सो यहां ऑप्शन नंबर ब्लैंक स्पेस नंबर 5 में हमें फ्रॉम की जरूरत है और फ्रॉम प्रीपोजिशन आपके पास ऑप्शन नंबर ए में है. अब इसको कंप्लीट कर लें आप. He named it after the name of his friend and general Champa, also known later as Champaraj. The heritage site is dotted with
forts with basins ranging from the hills of Pavagadh and extending into the city of Champanar. इस तरह से स्टूडेंट्स आप ब्लैंक स्पेस के आजू बाजू आस पास के शब्दों के आधार पर पजल आउट करेंगे। नाउन है तो अगले ब्लैंक स्पेस में यदि सब्जेक्ट आ रहा है तो उसी नाउन के लिए प्रोनाउन लाना होगा, प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी आपको, आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी आपको। इन सारे ग्रामेटिकल फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आप क्लोज टेस्ट के आंसर को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। वेल स्टूडेंट्स, लेट अस कम टू द सेकेंड पैसेज। The first part of this passage is, one fireman died while 14 others had a narrow escape when a part of the factory cum outlet of a well-known battery blank space firm। अब यहाँ blank space में एक एडजेक्टिव चाहिए जो क्वालिफाई करेगा फर्म को। ये फर्म बैटरी बनाने वाली है। जब भी एडजेक्टिव में कंटिन्यूएशन हो और वो वर्ब से बनता हो, उसका फॉर्म हमेशा आईएनजी में होना चाहिए। तो आइए ब्लैंक स्पेस नंबर 1 के लिए जो 4 ऑप्शंस है उनको एग्जामिन करें। मैन्युफैक्चर्स तो एक वर्ब है, अतः यहाँ इसकी ज़रूरत है नहीं। मैन्युफैक्चर्ड मेन वर्ब नंबर 3 एडजेक्टिव के रूप में जब काम करता है तो वो कंप्लीटेड एक्शन दिखाता है। तो मैन्युफैक्चर्ड फर्म का हो जाएगा अर्थ फर्म को ही निर्मित किया गया, अतः ये एलिमिनेटेड हो जाएगा। मैन्युफैक्चरेबल का मतलब होता है जिसको मैन्युफैक्चर किया जा सके, तो फिर ये फर्म को इस अर्थ में क्वालिफाई करेगा कि फर्म को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। राइट आंसर स्टूडेंट्स आपका नंबर डी जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग, यानी ऐसा फर्म जो मैन्युफैक्चर करता हो, निर्माण करता हो, किस चीज़ का, बैटरी का। सो योर राइट आंसर इज नंबर डी, मैन्युफैक्चरिंग। ये अंतर है पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी और पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब 3 के एडजेक्टिव में। मेन वर्ब 3 एडजेक्टिव हमेशा कंप्लीटेड एक्शन के रूप में क्वालिफाई करता है नाउन को, जैसे बिटेन बॉय, पिटाया हुआ लड़का। और मेन वर्ब नंबर 4 आईएनजी वाला एडजेक्टिव कंटिन्यूएशन के अर्थ में, ऐसा करने वाला के अर्थ में होता है, जैसे ए राइटिंग मैन, ए थिंकिंग मैन। तो राइट आंसर स्टूडेंट्स आपका हो गया मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री फर्म। सो ए वेल नोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फर्म वेयर, जहां दे वर बैटलिंग ए मेजर कोलैप्स्ड। अब चूंकि यहाँ फायरमैन है तो राइट सही बात होगी। एग्जैक्टली यहाँ पर वो वर्ड चाहिए जो फायर से रिलेटेड हो। सो मेजर फायर से वे बैटल कर रहे थे। अब देखते हैं ब्लैंक स्पेस नंबर 2 में जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें कौन सा वर्ड फायर से जुड़ा हुआ है। ट्रबल फायर को रेफर नहीं करता, एलिमिनेटेड। ब्लेज स्टैंड्स फॉर द फायर, इट इज़ एप्रोप्रिएट। रूइन, विनाश, ये भी फायर से रिलेटेड नहीं है। एंड फ्रैक्चर, ये ब्रेक होता है पर्टिकुलरली ऑफ ए बोन, तो ये भी एलिमिनेटेड हुआ। सो आपका ए, सी और डी एलिमिनेटेड है, नॉट एप्लीकेबल। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा नंबर बी। इस तरह से आप ब्लैंक स्पेस के दोनों ओर के शब्दों को ध्यान से पढ़ करके राइट ऑप्शन को पकड़ सकते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द पैसेज। The brave fireman who had joined the department last year and got married, last year यहाँ टाइम दे रहा है, तो got married के लिए भी टाइम से संबंधित एक वर्ड हमें चाहिए, got married। अब आइए ब्लैंक स्पेस नंबर 3 के 4 ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं। तो जेनरसली भाई उदारतापूर्वक शादी होती नहीं, यहाँ टाइम चाहिए और ये टाइम नहीं दे रहा है। इवेंचुअली टाइम देता है, लेकिन ये फाइनली लास्ट स्टेप बतलाता है, इसकी भी यहाँ ज़रूरत नहीं है। एविडेंटली ये किसी बात को स्पष्ट रूप से कहने की चेष्टा करता है, यानी ये भी एलिमिनेटेड होगा। नंबर डी, रिसेंटली इज द राइट वर्ड। हाल ही में उसकी शादी हुई थी, तो आपका फिलर, राइट फिलर होगा रिसेंटली। एंड गॉट मैरिड रिसेंटली वॉज बरीड अंडर ए पाइल ऑफ डेबरिस फॉलोइंग एक्सप्लोजन्स विच वर ब्लैंक स्पेस बाय ए कंप्रेसर बर्स्ट। एक कंप्रेसर के फटने से हुआ, अर्थात यहाँ काउच करने वाली एक वर्ड चाहिए, पैसिव वर्ब की जरूरत है। अब देखें ऐसा ऑप्शन किस में आता है,
तो आइए ब्लैंक स्पेस नंबर 4 के चारों ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं। तो पहला है ट्रिगर, यस काउज्ड, बिगैन का सेंस देता है, शुरुआत करने का सेंस देता है, अर्थात यहाँ बिल्कुल ये वर्ड सही बैठ रहा है। सो मार्क इट एज योर करेक्ट आंसर। नंबर ए ट्रिगर्ड। नंबर बी एडवोकेटेड, ये सपोर्ट का सेंस देता है। नंबर सी अमेज्ड, ये सरप्राइज्ड करने की क्रिया है। एंड नंबर डी हॉरिफाइड, ये वर्ब ऐसा है जो आपको फ्राइटन का अर्थ देता है, डरा देने का अर्थ देता है। सो आपके ऑप्शंस बी, सी एंड डी आर इजिली एलिमिनेटेड। नंबर 5 को देखें हम लोग, तो द फायरमैन डायड ड्यू टू ब्लैंक स्पेस ब्लीडिंग, यानी ब्लीडिंग की मात्रा बता रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा हुआ। तो आइए ऑप्शंस में आते हैं। लेविश एक मात्रा है लेकिन खर्च करने का, किसी को कुछ देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टावरिंग ये हाइट दिखाता है, ऊंचाई दिखाता है। एक्सेसिव ये मात्रा दिखाता है किसी चीज़ का बहने का, किसी चीज़ के व्यय होने का, बर्बाद होने का। एंड डी एग्जॉर्बिटेंट, ये भी मात्रा दिखाता है लेकिन ये कॉस्ट के लिए है, बहुत ज़्यादा कीमत है, एग्जॉर्बिटेंट। सो राइट आंसर आपका नंबर सी जा रहा है, इसे मार्क कर लें, एक्सेसिव ब्लीडिंग। सो काउज्ड triggered by a compressor burst, the fireman died due to excessive bleeding, जरूरत से ज़्यादा रक्त स्राव हुआ, and smoke inhalation. It took fireman 5 hours to pull his body out of the debris. इस तरह से स्टूडेंट्स आप ब्लैंक स्पेस के इर्द गिर्द ही रहें और शब्दों को पकड़, लेकिन ध्यान रखना है आपको क्लोज टेस्ट या ब्लैंक स्पेस को फिल करने के लिए वर्ड पावर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। आज इतना ही। Thank you very much.